गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लाई हूँ इवनिंग अपडेट्स। और जानते हैं फटाफट इवनिंग अपडेट्स क्या क्या हैं। क्या 12th के लाखों परीक्षकों को कोरोना की वजह से फिर करना होगा इंतजार? केंद्रीय शिक्षा मंत्री एम्स में भर्ती। प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों का दर्द और कोरोना काल, कौन है जिम्मेदार? राज्य आयोग ने जारी की अधिसूचना। 12 जून को चुनाव, 70 तहसीलदारों को एसडीएम किया घोषित, तैनाती भी मिलेगी शीघ्र। आगे की तरफ जानते हैं दोस्तों। जी हाँ, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री अप्रैल में कोरोना हुआ था, जबकि हाल ही में वह संक्रामक बीमारी से ठीक हुए थे। हाल ही में वह कोरोना से ठीक हुए, लेकिन रोचक बात है कि 12वीं की परीक्षा पर आज ही फैसला होना था। आखिरकार वह कब होगी, पर अचानक मंत्री का स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से हो सकता है इस पर निर्णय को टाल दिया जाए। हालांकि इस बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सस्पेंस बरकरार है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को बताया गया कि सरकार कोविड-19 की वैश्विक महामारी के बीच 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने या नहीं करने के बारे में आगामी 2 दिन में अंतिम फैसला करेगी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालन ने यह जानकारी न्यायमूर्ति एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की बेंच को दी थी। बेंच बोली कि अगर केंद्र वैश्विक महामारी के कारण शेष बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने के पिछले साल की नीति से अलग फैसला करता है तो इसका ठोस कारण देना होगा। जी हाँ, इसी की जानकारी है कि उनको कोरोना हुआ था और अब ये टल सकती है या नहीं टल सकती है, इसका भी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। साथ ही आज होना था 12वीं की परीक्षा का फैसला, लेकिन चूंकि मंत्री जी अभी एम्स में भर्ती हैं तो अभी कोई इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा होना तय, यह हो सकते हैं नियम। राज्यों शिक्षा बोर्डों के अब तक मिले सुझाव के आधार पर तैयार की रिपोर्ट को पीएम को सौंप सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 12वीं की कक्षा तय है। करीब 18 से 20 महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा का होगा आयोजन। परीक्षा केंद्रों की संख्या दोगुना किया जाएगा। इसके साथ ही 18 साल या उससे अधिक उम्र के परीक्षार्थियों, परीक्षा केंद्रों में तैनात होने वाले अध्यापकों, कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के इंतजाम होंगे और परीक्षा कक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या भी कम रखी जाएगी। कोरोना काल में 1 साल से आर्थिक तंगी झेल रहे स्कूलों को मिली राहत। जी हाँ, ये जो एक वैश्विक महामारी चल रही है, इससे ना सिर्फ ये नई दिल्ली से जो खबर आई है ये, बल्कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठा रहे हैं वो टीचर्स को ही हो रहा है। कोरोना महामारी के कारण स्कूल 1 साल से अधिक से बंद चल रहा है। बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई तो करा रहे हैं, लेकिन स्कूलों में अभिभावक ट्यूशन फीस नहीं दे रहे हैं। बीते साल दिल्ली सरकार ने स्कूलों पर वार्षिक शुल्क व विकास शुल्क वसूलने पर रोक लगा दी थी। सोमवार को कोर्ट ने स्कूलों की बड़ी राहत देते हुए कहा है कि स्कूल वार्षिक व विकास शुल्क ले सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले से जहां स्कूल खुश हैं, वहीं अभिभावक नाखुश हैं। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस नीसा ने हाईकोर्ट के फैसले को निजी स्कूल की बड़ी राहत बताया है और लॉकडाउन के चलते जो आर्थिक तंगी से परेशान हैं उनके लिए भी राहत होगी। साथ ही बता दें, एक हमारे पास खबर है कि विल्सी के निजी शिक्षकों ने, विल्सी एक जगह है बदायूं जिले में, जिसमें 10,000 रुपये का मानदेय की मांग करी है। स्कूल बंद होने की वजह से जो वहाँ के प्राइवेट शिक्षक थे वो आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे, जिसके कारण उन्होंने ये फैसला लिया। कई परिवार ऐसे हैं जो परिवार को पालने के लिए, टीचर्स ऐसे हैं जो प्राइवेट दुकानों पर काम कर रहे हैं, फल बेच रहे हैं। ये बहुत ही दुखदायक घटना है। कोरोना ने यूँ तो समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं पढ़े लिखे लोग, जो नौजवान हैं। और स्कूल बंद होने से उनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही दयनीय हो गई है। विद्यालय से कोई मानदेय भी नहीं मिलता है। आर्थिक तंगी के दौर से गुजरने की वजह से उन्हें और दूसरे कार्य करने पड़ रहे हैं जो कि उनके लेवल के कहें या उनके लायक नहीं हैं। क्योंकि एक जो हमारा शिक्षक वर्ग है बहुत ही सम्मानित पद है, और इस सम्मानित पद को अगर हम किसी और रूप में देखें तो कहीं ना कहीं बुरा ही महसूस होगा। तो 1.5 साल से कोरोना अपना असर दिखा रहा है। गरीब मजदूर, नौजवान बहुत परेशान है। इसके सामने आर्थिक दिक्कतें भी आई हैं, परिवार के पालन पोषण में कठिनाई उठानी पड़ रही है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। अगर इस पे सरकार कोई ध्यान देगी तो बिल्कुल कुछ आगे कार्रवाई हो पाएगी। बात करते हैं लखनऊ से। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। पंचायत चुनाव में रिक्त पदों के लिए अधिसूचना। 12 जून को मतदान, 14 जून को काउंटिंग होगी, 6 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। कई ग्राम पंचायत सदस्यों के पद खाली हैं। बीडीसी, डीडीसी के रिक्त पदों पर निर्वाचन होगा। इस संबंध में हमारे पास ये अधिसूचना है। यदि किसी को ये अधिसूचना की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं, हम उन तक ये जानकारी बिल्कुल भेजेंगे। आगे की जानकारी देखते हैं। 70 तहसीलदारों का एसडीएम पद पर हुआ प्रमोशन। जी हां, नियुक्ति विभाग ने किया आदेश जारी। इसमें कोविड काल के बाद
तैनाती दी जाएगी। फिलहाल जो तहसीलदार जहाँ के हैं जिन्हें पदोन्नत किया गया है वो उसी ज़िले में एसडीएम के रूप में काम करते रहेंगे। कौन किसका कहाँ प्रमोशन हुआ है इसकी हमारे पास कार्यालय ज्ञाप है, जो सूची है, अधिकारी कौन है, नाम क्या है, वर्तमान तैनाती क्या है और प्रस्तावित तैनाती क्या रहेगी, इस संबंध में हमारे पास जानकारी है। इसकी भी कोई डिटेल लेना चाहता है तो प्लीज़ हमें बिल्कुल बताएं, हम उन्हें ज़रूर ये प्रोवाइड कराएंगे। आगे की जानकारी है 26 जून तक भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न, समय सीमा 15 दिन बढ़ी है। जीएसटी इस महामारी को देखते हुए हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 28 मई को जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें महामारी को देखते हुए कारोबारियों को एक राहत दी गई है, जिसमें अब वो 26 जून तक जीएसटी रिटर्न कर सकेंगे। इसके अलावा है ट्रिपल आईटी में घर बैठे रिमोट एक्सेस के जरिए संसाधनों का प्रयोग, वर्क फ्रॉम होम का आज एक आवश्यकता बन गई है। इसी के तहत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने रिमोट एक्सेस के जरिए कैंपस में रहने वालों को देश विदेश में रहने वालों को जोड़ने का काम किया है। आगे की जानकारी अभी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। शुभ रात्रि, बहुत बहुत शुभ हो आपका दिन। धन्यवाद।